Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Advocate Mia Sadia Basdioka and you're watching my YouTube channel. Before watching this video, please subscribe my YouTube channel and support me. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजम्पशन के हवाले से। जो CNSA में प्रजम्पशंस के हवाले से बात की गई है, जो क्यास के हवाले से बात की गई है, वो रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स भी हो सकती है, वो रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स कि यानी कि मुलजम से जो चीज़ बरामद की गई है, जो रिकवर की गई चीज़ें हों, उनमें डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, उनमें रिकवरी भी उनमें कोई नशावर चीज़ भी हो सकती है। उस हवाले से CNSA में उनको क्या प्रजूम किया जाएगा, ठीक है, कि जब तक केस का फैसला नहीं होता उन चीज़ों को क्या प्रजूम किया जाएगा, उनके हवाले से क्या क्यास लिया जाएगा, क्या प्रजम्पशन मैटर करेगी। तो उसके हवाले से CNSA में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 29 एंड 30, 29 और 30। जो सेक्शन 29 है वो है प्रजम्पशन फ्रॉम पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स, यानी कि नाजायज़ अशिया की मलकियत के मुतल्लिक़ क्यास। अब इन जो नाजायज़ अशिया में आ जाती हैं वो जब आप सेक्शन को रीड आउट करेंगे तो उसमें नारकोटिक ड्रग आ जाएगी, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आ जाएगी, कंट्रोल सब्सटेंस आ जाएगी, कैनाबीज आ जाएगी, कोका और ओपियम पॉपी आ जाएगी। उसके अलावा जितने भी किस्म के नशावर चीज़ें हैं, बंग है, ओपियम, अफ्यून है, कोई भी ऐसी नशावर चीज़ जिसका जिक्र इस सेक्शन में दिया, इस लॉ में दिया गया, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट में दिया गया है, कोई भी किसी भी नशे आवर चीज़ का जिक्र इस कानून में किया गया है, उसकी प्रजम्पशन के हवाले से क्या होगा। तो जब केसेस का ट्रायल करना स्टार्ट होता है तो वो ये सेक्शन 29 जो उनकी पोजेशन है इलिसिट आर्टिकल्स, उनकी पोजेशन के हवाले से कहता है इन ट्रायल्स अंडर दिस एक्ट, कि ट्रायल में इस एक्ट के मुताबिक क्या प्रजम्पशन होगी। इट में बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि इट शैल प्रज्यूम नहीं, मेक अ वर्ड है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि प्रज्यूम किया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड, उस वक्त तक जब उसके कोई बरक्स चीज साबित नहीं होती, दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग, कि उस शख्स ने, उस मुलजम ने उस नशावर चीज़ का जो ऑफेंस है इस एक्ट के तहत वो कमिट किया, यानी कि वो मुलजम काउंट किया जाएगा, उसकी रिकवरी को एक सच्ची रिकवरी, यानी कि उसको एक हकीकत के तौर पर माना जाएगा उस वक्त तक जब तक उस रिकवरी के कंट्राडिक्शन में, उसको कंट्रेरी बेस पे वो चीज़ साबित नहीं हो जाती कि इट इज़ अ फेक रिकवरी, ठीक है। उस वक्त तक कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा नारकोटिक सब्सटेंस है, पहले मैं आपको बताया जितने भी किस्म के नशावर चीज़ें हैं, तो वो एक प्रजम्पशन ली जाएगी कि ये बिल्कुल ठीक है और इस मुलजम से ही रिकवर की गई हैं, ठीक है। कोई भी वो चाहे नशावर चीज़ें हो, चाहे नशावर इस्तेमाल के मुतल्लिक कोई बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो ऐसी, ठीक है। तो इसका एनी मटेरियल साइकोटोमेंट फॉर द पोजेशन ऑफ व्हिच फेल्स टू काउंट सेटिस्फैक्टरी। आगे आ गया जनाब सेक्शन 30, प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टन केसेस, के मखसूस मुकदमात में इन दस्तावेजात से मुतल्लिक क्या प्रजम किया जाएगा। वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड or furnished or has been seized from the custody or control of the person, the special court shall, यानी कि इस एक्ट के तहत या फिल वक्त जो फॉर द टाइम बीइंग, जिसे हम नाफिजुल अमल किसी दिगर कानून के तहत दौरान तफ्तीश अगर कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट पेश या फ्राहम की गई है या किसी शख्स की निगरानी या तहवील से कब्जे में ली गई है, तो जो स्पेशल कोर्ट है, जो खुसूसी अदालत है, वो क्या प्रजूम करेगी, वो ये प्रजूम करेगी कि ये उस शख्स का ही डॉक्यूमेंट है और उस पर उसके ही साइन है और उसके ही वेरिफिकेशन है, यानी कि ये उस शख्स के ही ओन है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कि उसके बरक्स कोई ऐसी चीज़ सफ़ा मिसल पर आ जाती है और उस चीज़ को जुटला जाती है, देन वो जो प्रजम्पशन है वो ख़त्म होगी, अदरवाइज वो प्रजम्पशन बिल्कुल स्टैंड रहेगी इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स मीनिंग कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट,
एनी डॉक्यूमेंट विच इज आल्सो डिफाइंड इन QSO, ठीक है, जो QSO में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देगी उसके मुताबिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो वो उस शख्स के दस्तखत या उसकी लिखाई में, और ये प्रजम्पशन ली जाएगी कि किसी दस्तावेजात की तमील या तस्दीक की सूरत में उस मखसूस शख्स की जानब से तमील या तस्दीक करदा ही समझी जाएगी, ठीक है। और उसमें आगे भी है एडमिट्स द डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस, उसको वो दस्तावेजात जो हैं वो बाकायदा में सबत होने के बावजूद उसे बैसियत सबूत तस्लीम करेगी, और अगर दस्तावेज बसूरत दीगर बैसियत दस्तावेज काबिल कबूल हो, यानी कि अगर वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, इफ़ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस है, तो उसको एविडेंस में एडमिट भी किया जाएगा, यानी कि एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, एविडेंस में उसके बतौर डॉक्यूमेंट एडमिट करेगी, नॉट विद स्टैंडिंग इट इज़ नॉट ओनली स्टैम्प्ड, इसके बरअक्स के उस पर कोई ऐसी सबत मोहर ना होने के बावजूद भी, यानी कि वेरीफाइड नहीं भी है, तब भी उसको प्रज्यूम किया जाएगा। प्रज्यूम अनलेस द कंट्रारी इज प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बरअक्स साबित होने तक ऐसे दस्तावेजात के जो मंदरजात हैं, जो उसकी राइटिंग है, उसकी सदाकत पर वो क्यास करेगी, यानी कि प्रजम्पशन उसकी वो जो उसकी प्रजम्पशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी जैसे कि ये एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और ये मुल्ज़म का ही ओन करता है और मुल्ज़म ने ही इसे जारी किया होगा और मुल्ज़म ही इसका मालिक है। वो उस ट्रायल में उस वक्त तक वो एक जो चीज़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर वो क्लियर कट होगी और उसको बिल्कुल सदाकत समझा जाएगा और उसको सच समझा जाएगा, जब तक कि मुल्ज़म उसको साबित नहीं करता कि इट्स नॉट बिलोंग टू हिम, ठीक है, कि वो उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ठीक है। तो CNSA में जो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, और क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन होती है उसने रिकवरी एंड अक्यूज़ को जोड़ना होता है, मुल्ज़म और रिकवरी को जोड़ना होता है, मुल्ज़म एंड डॉक्यूमेंट्स का रिलेशन क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, उसको इस्टेब्लिश करना होता है, और मुल्ज़म साइड से डिफेंस साइड से उस रिलेशन को ख़त्म करना होता है, ठीक है। और उस जो एक रिकवरी और मुल्ज़म के दरमियान जो एक रिलेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उसको ख़त्म करना होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी इस वीडियो में कोई कमी कोताही है तो खुदारा मुझे कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।